गुड इवनिंग एवरीवन। सभी को मेरी ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है? यशस्वी एंड सक्षम। यशस्वी। यस सर। ओके, ठीक है। तो आज हम क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 3 स्टार्ट कर दिया था, आई गेस, है ना? चैप्टर 3 स्टार्ट कर दिया था और मैंने बोला था कि नेक्स्ट क्लास में हम डिफरेंशिएशन यानी कैलकुलस मेथड सीखेंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे कैलकुलस मेथड। अब कैलकुलस मेथड में बेसिकली क्या है, मैथमेटिकल पार्ट है। तो आपको जो ध्यान रखना है, हम जो आज हैं बेसिकली मैथमेटिक्स पार्ट सीखने जा रहे हैं। यानी कि ये चीज़ आप 12th में मैथ्स में सीखोगे, बट मैं अभी सिखा रहा हूँ क्योंकि 11th में यूज़ होनी है। और मैं सिर्फ उतना ही सिखाऊंगा जितना हमारा यूज़ होना है, जितना पार्ट हमारा यूज़ होना है। 12th में जब आप सीखोगे तो मतलब आगे भी कई सारे फॉर्मूला सीखोगे, बट मैं उतना ही सिखाऊंगा जितना आपको जरूरत है। ठीक है, बट काफी हद तक उसको सीख ही लोगे आप लोग। तो कैलकुलस मेथड को हम आज सीखेंगे। तो मतलब आज जो हमारा टॉपिक होगा वो क्या होगा? कैलकुलस। ठीक है। और कैलकुलस होता क्या है? कैलकुलस होता है डिफरेंशिएशन प्लस इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन। तो कैलकुलस मेथड इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन प्लस इंटीग्रेशन। इसका हम यूज जो हम करेंगे वो डेरिवेशन डिराइव करने में यानी रिलेशन डिराइव करने में यूज करेंगे। तो उसको हम बेसिकली देखेंगे। नाउ केस ये है कि अगर आप देखो तो कैलकुलस में बेसिकली हमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन सीखना है। तो सबसे पहले पार्ट जो हम सीखेंगे वो क्या सीखेंगे? डिफरेंशिएशन। यानी कि आज जो हमारी क्लास में चलेगा वो क्या चलेगा? डिफरेंशिएशन। ठीक है। अब डिफरेंशिएशन होता क्या है? डिफरेंशिएशन होता है बेसिकली किसी भी पार्ट, किसी भी चीज को छोटे छोटे हिस्सों में डिफरेंशिएट करना। डिफरेंशिएशन मतलब डिफरेंशिएट करना। डिफरेंशिएट करना मतलब बांटना, डिवाइड करना। तो आप किसी चीज को बांट रहे हो, और बांट किस में रहे हो? बहुत छोटे छोटे हिस्सों में बांट रहे हो। जब किसी चीज को आप छोटे छोटे हिस्सों में बांटते हो, डिवाइड करते हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? डिफरेंशिएशन कहते हैं। अब कैसे, ये देखिए जरा। जैसे मान लो कि एक ए से बी की लेंथ है एक्स। ठीक है। और इस एक्स लेंथ को आप छोटे छोटे हिस्सों में बांट दे रहे हो। मतलब ये एक हिस्सा आपने बांटा, तो ये जो हिस्सा होगा इसको हम dx कहेंगे। क्योंकि अगर मान लो कि ये जो हिस्सा आपने बांटा ये बहुत छोटा है, ये मैंने बड़ा दिखाया है क्योंकि आपको दिख जाए, वरना अगर मान लो ये बहुत छोटे हिस्से में आपने बांटा है, तो ये छोटा सा हिस्सा क्या कहलाएगा? डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स। यानी कि डी का मतलब हो गया, स्मॉल डी का मतलब हो गया डी यानी डिफरेंशिएट, और एक्स का मतलब कि आपने एक्स का डिफरेंशिएशन किया है। तो इस तरीके से हम सिंबल का यूज करेंगे। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स। अब इसमें मेनली जिस तरीके से क्या है, जब भी आप डिफरेंशिएशन करोगे तो आप डिफरेंशिएशन किसी ना किसी के रिस्पेक्ट में करोगे। ठीक है यानी कि कोई ना कोई रिस्पेक्टिव टर्म होगी। और अगर रिस्पेक्टिव टर्म होगी तो ये देखना है कि किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। जैसे मान लो आप x को डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो जब x को डिफरेंशिएट कर रहे हो तो किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो? टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, या लेंथ के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में कर रहे हो? तो जिसके भी रिस्पेक्ट में करोगे वो अपॉन में आ जाएगा। जैसे मान लो डिस्टेंस अपॉन में टाइम स्पीड होता है, पर मान लो कि डिस्टेंस को ही टाइम के रिस्पेक्ट में आपने डिफरेंशिएट कर दिया, तब वो डिफरेंशिएशन हो गया। तो आपने टाइम के रिस्पेक्ट में करा है, इसी तरीके से करना है। अभी यहाँ पे हम जो करेंगे, जैसे मैं कोई भी टर्म लिखूंगा तो मैं इस तरीके से लिखूंगा डी बाई डी एक्स। ठीक है, डी बाई डी एक्स क्या हो गया? फॉर्मूला हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? फॉर्मूला हो गया, मतलब सिंबल हो गया, एक तरीके से समझ लो। क्या हो गया? सिंबल हो गया। डी बाई डी क्या हो गया? सिंबल हो गया है। ठीक है,
और ये जो x टर्म है ये बेसिकली रिस्पेक्टिव टर्म है, किसके रिस्पेक्ट में आप कर रहे हो, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ x लिख दिया, x इसलिए लिख दिया क्योंकि मैं x के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। अगर मान लो कि मैं y के रिस्पेक्ट में करूंगा तो y लिख दूंगा, टाइम t के रिस्पेक्ट में करूंगा तो t लिख दूंगा, मतलब जो भी चीजें यहाँ पे लिखनी होगी जिसके रिस्पेक्ट में करना होगा, ठीक है। और फिर आता है ये वाला पोर्शन, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन होता है ये होता है वेरिएबल, यानी कि जिसका आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो, जिस वेरिएबल का आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो वो वेरिएबल हमेशा यहाँ पे आएगा, चाहे एक्स स्क्वायर है, 2x स्क्वायर है, साइन एक्स है, साइन एक्स को एक्स है, को एक्स है, जो भी वेरिएबल टर्म है जिसका आपको डिफरेंशिएशन करना है वो टर्म कहाँ आएगी, यहाँ पे आएगी, इस पॉइंट पे आएगी, ठीक है। और ये हो गया सिंबल। अभी के लिए मैं बता दूं कि हम जितने भी डिफरेंशिएशन करेंगे वो सेम रिस्पेक्टिव टर्म में करेंगे। जैसे मान लो cos x है, cos साइन x है, x स्क्वायर है, तो सब में x आ रहा है, तो मैं x के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन करूंगा अभी के लिए, आपके लिए इजी रहे। इसके मतलब x को t के रिस्पेक्ट में भी किया जा सकता है, पर वो नीचे वाली टर्म क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। अब डिफरेंट टर्म हो जाएगी तो थोड़ा सा फॉर्मूले में एक एक्स्ट्रा स्टेप हो जाता है, बट अभी के लिए आपको समझने के लिए ये देखो कि आपको जो समझना है वो क्या करना है, अभी x यानी सेम टर्म में समझना है, ठीक है। फिर एक स्टेप बढ़ा के बाद में समझ जाएंगे, क्योंकि अब अगर ये समझ जाएगा तो वो भी समझ जाओगे, बट अगर मैंने वो समझा दिया तो ये नहीं समझोगे, ठीक है। तो पहले इसको समझेंगे, तो इतनी बात क्लियर है, ठीक है, इतनी बात तो क्लियर होगी। अब ये जो डिफरेंशिएट किया, इसका एक और टर्म समझ लेते हैं। डिफरेंशिएट मतलब आप क्या कर रहे हो, छोटी सी वैल्यू डिवाइड कर रहे हो। डिवाइड कैसे करते हो आप, चेंज लाके, मतलब मान लो 2 में से 1 माइनस करोगे तब आपको 1 मिलेगा, 1 क्या मिला, चेंज मिला ना, मतलब डिफरेंस, डिफरेंस मिला, डिफरेंशिएट मतलब डिफरेंस मिला ना, 2 में से 1 माइनस किया तो 1 मिला। तो इसी तरीके से इसको हम क्या कहते हैं, जैसे मान लो आपके पास टर्म है जो डेल्टा एक्स अपॉन में डेल्टा टी, यानी कि चेंज इन पोजीशन, मान लो पोजीशन चेंज हुई, डेल्टा का मतलब है एक्स, ये चेंज, डेल्टा एक्स मतलब चेंज इन पोजीशन, और डेल्टा टी मतलब चेंज इन टाइम, ठीक है। तो डेल्टा एक्स अपॉन में डेल्टा टाइम मतलब चेंज इन डिस्टेंस अपॉन में चेंज इन टाइम। बट मान लीजिए इसी में ये जो टाइम है, ये जो डिनोमिनेटर है, ये टाइम बहुत छोटा है, मतलब जो आप चेंज देख रहे हो वो चेंज बहुत छोटे टाइम के लिए देख रहे हो, और वो टाइम इतना छोटा है कि जीरो के कंपेरेबल है। तो आपने लिमिट लगा दी, लिमिट t टेंस टू जीरो, यानी डेल्टा एक्स अपॉन में डेल्टा टी, ठीक है। यानी कि जो नीचे टाइम है वो इतना छोटा है कि जीरो के कंपेयर में है। तो आपने जब लिमिट लगाई, ये मैथमेटिक्स में है, आप सीखोगे अगर मैथ ले रखी है तो, और अगर नहीं ले रखी है तो कोई दिक्कत नहीं, जस्ट इतना ही समझ लो कि लिमिट अगर लग गई जिसमें t टेंस टू जीरो हो गया, इसका मतलब जो t है वो जीरो के काफी क्लोज है, बट जीरो नहीं है, मतलब बहुत छोटी वैल्यू है। तो ऐसे में फिर इसको चेंज करके हम क्या लिख देते हैं, डी एक्स अपॉन में डी टी, यानी कि डेल्टा की जगह डी आ जाएगा। डेल्टा हम इसलिए लगा रहे थे क्योंकि हम चेंज निकाल रहे थे, और चेंज में हम ये नहीं कह सकते कि वैल्यू बहुत ज्यादा छोटी है या बहुत ज्यादा बड़ी, ठीक है, बस चेंज के बारे में बात कर रहे हैं। बट उसी चेंज में अगर आप लिमिट लगा दोगे तो इसका मतलब आप कह रहे हो कि जो टाइम नीचे डिनोमिनेटर में जो टर्म है वो जीरो के काफी कंपेरेबल है, और जीरो के काफी कंपेरेबल होगा, तो ऐसे में जो डेल्टा यानी जो चेंज है वो बहुत छोटी वैल्यू हो जाएगी, और बहुत छोटी हो जाएगी तो हम इसको डेल्टा ना लिख के हम क्या लिख देंगे, डी बाई डी लिख देंगे, यानी डी एक्स बाई डी टी लिख देंगे, ठीक है। ये सारी इंफॉर्मेशन थी डिफरेंशिएशन के बारे में। इसमें कोई बात अगर आपको नहीं समझ में आई है तो पूछिए। यशस्वी, सुबह, सक्षम, क्लियर है तो एक बार यस कर दो, और अगर कोई डाउट है तो पूछिए। सुबह, ठीक है, तो क्लियर है। तो चलिए, इतनी बात समझ गए, मतलब इसमें से कोई एग्जाम में लिखने के लिए नहीं, ये समझने के लिए था सिर्फ कि आपको डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए होता क्या है एक्चुअल में डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब मेन है जो करने वाला है, मतलब जिसका आप अप्लाई करोगे। डिफरेंशिएशन मैंने बोला कि मैथमेटिक्स पार्ट है, तो डिफरेंट मैथ में आप क्या पढ़ते हो, फॉर्मूलाज पढ़ते हो,
तो वही फॉर्मूले यहाँ पे पढ़ने हैं, मतलब आइडेंटिटी पढ़नी है और उस आइडेंटिटी को अप्लाई करके बाकी क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन की तो बात हो नहीं रही है क्योंकि हमें मतलब रिलेशन डिराइव करने हैं, तो रिलेशन के लिए हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो हमें कुछ फॉर्मूलाज हैं जो फॉर्मूलाज हमें लर्न करने हैं, उन फॉर्मूलाज को देखते हुए चलेंगे। ठीक है, ये मैंने नोट्स भेजे हैं, गूगल क्लासरूम में नोट्स भेज दिए हैं। उसमें नोट्स में 1 से लेकर 4 चैप्टर तक के नोट्स हैं, जिसमें पहले ही पेज पे मैथमेटिकल टूल करके होगा, उसमें सारे फॉर्मूलाज और क्वेश्चंस भी हैं। ठीक है, तो उसमें से आप क्वेश्चंस वो होमवर्क के लिए होंगे, अभी हम सीखेंगे, और वो आपके लिए होमवर्क के लिए होंगे जो आप करके दिखाएंगे। ठीक है, तो आज फॉर्मूला सीख लेते हैं। सुबह सेक्शन में आपने देख लिया होगा क्लासरूम में, गूगल क्लासरूम में अपलोड किया है मैंने मटेरियल। तो पहला फॉर्मूला जो देखते हैं, पहला फॉर्मूला कहता है कि अगर कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब कोई भी कांस्टेंट 1 2 3 4 5 25 36, मतलब सिर्फ कांस्टेंट है, और उस कांस्टेंट का अगर आप डिफरेंशिएशन कर दो, ठीक है, कांस्टेंट का क्या कर दो, डिफरेंशिएशन कर दो, तो क्या रहेगा हमेशा आंसर 0। एग्जाम्पल के लिए, यानी कि D36 या 6 जो भी है, कांस्टेंट अगर टर्म आ गया तो उसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, जब भी कांस्टेंट टर्म होगी डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। सेकंड, सेकंड देखिए, अगर x की पावर n है, x की पावर क्या है, n है, n न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, x की पावर n का अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे तो फॉर्मूला तो क्या कहता है, d बाई डी एक्स। अब इस x की जगह चेंज हो सकता है, बट मैंने बोला कि अभी के लिए हम सेम टर्म में डिफरेंशिएट करेंगे, तो d बाई डी एक्स। ठीक है, तो d बाई डी एक्स होगा, तो dx इज इक्वल टू, तो किसका डिफरेंशिएशन करे, x पावर n, तो x की पावर n। ठीक है, x की पावर n हो गया, और इसका डिफरेंशिएशन होता है n x की पावर n माइनस 1। इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1। एग्जाम्पल के लिए समझिए, मान लिए x की पावर 4 है, इसका आपने डिफरेंशिएशन किया d बाई डी एक्स, d बाई डी एक्स, और x की पावर 4 है, तो फॉर्मूला क्या कहता है, n x की पावर n माइनस 1। तो ये आ जाएगा, देखो n यानी 4, 4x, और n माइनस 1 मतलब 4 माइनस 1 यानी कि 3, तो आंसर क्या आ गया, 4x क्यूब। आंसर क्या आ गया, 4x क्यूब। ठीक है, इसी तरीके से और देख लो, और देखना चाहो तो x की पावर 5 है, 5 है, तो d बाई डी एक्स, एक्स रेज टू पावर 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 किसके बराबर है, n के, तो 5 यानी n, x, n माइनस 1 मतलब 5 माइनस 1 यानी कि 4, तो आंसर क्या आ गया, 5x रेज टू पावर 4। ठीक है, समझे, ये किसके लिए हो गया, x की पावर n के लिए फॉर्मूला। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला देखिए, थर्ड, मैंने बोला कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होगा, बट यही कांस्टेंट अगर वेरिएबल के साथ आ जाए, क्या, यही कांस्टेंट अगर वेरिएबल के साथ आ जाए, मतलब कि जैसे कि सी एक्स की पावर n, ठीक है, या कोई भी वेरिएबल है, तो उसमें क्या ध्यान रखना है आपको, डिफरेंशिएशन रखोगे सी एक्स की पावर n, कांस्टेंट हमेशा अगर किसी के साथ है तो उसका आंसर कभी भी 0 नहीं होगा, उस कांस्टेंट को हम बाहर निकाल लेंगे, जैसे यहाँ पे c बाहर आ जाएगा और डी एक्स की पावर n का डिफरेंशिएशन आप कर दोगे। ठीक है, और डी एक्स की पावर n का डिफरेंशिएशन अभी आपने पढ़ा क्या है, n एक्स की पावर n माइनस 1, तो आपने क्या लिख दिया, सी n एक्स की पावर n माइनस 1। ठीक है, n माइनस 1, इतना क्लियर। एग्जाम्पल के लिए समझिए, जैसे कि है 5x रेज टू पावर 3, 5x रेज टू पावर 3, इसका आपने डिफरेंशिएशन किया d बाई डी एक्स, 5x रेज टू पावर 3, तो 5 कांस्टेंट है, x के साथ आया है, यानी अकेला नहीं है, तो 5 को बाहर निकाल देंगे, 5 को बाहर निकालोगे तो क्या आ जाएगा, डी एक्स की पावर 3 अपॉन में dx, और x की पावर 3 मतलब x की पावर n,
और इसका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, nx माइनस 1। तो क्या आ जाएगा, 5 इंटू 3 x⁻3 - 1 मतलब 2। तो कितना आ गया, 5 से 15 15 x⁻²। ठीक है, समझे, समझ में आया ना। मतलब कांस्टेंट हमेशा क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। कांस्टेंट अगर अकेला है तो 0 है, बट किसी के साथ है तो उस कांस्टेंट को बाहर निकाल दो, उसका डिफरेंशिएशन नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट है फोर्थ, साइन एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे d/dx, ये ध्यान रखना इधर x है और नीचे भी x है, तब की बात कर रहा हूँ। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन अगर करोगे तो ये होता है cos x। ठीक है, उसी तरीके से cos x का डिफरेंशिएशन करोगे तो d/dx cos x, इसका डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स। समझ में आया, यहां तक कोई बात ना समझ में आई हो किसी को, मतलब जब भी साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे तो cos x, और जब भी cos x का डिफरेंशिएशन करोगे तो माइनस साइन एक्स। यहाँ तक कोई फॉर्मूला ना समझ में आया हो, अगर आ गया तो एक बार यस कर दो, फिर आगे पढ़े हम, 3-4 फॉर्मूले और हैं। इसको नोट कर लो, क्योंकि अभी आगे जो फॉर्मूला करवाऊंगा उसमें यूज होगा, तो आपको पता होना चाहिए, आप देख सको। इसको नोट कर लो जल्दी से, नोट कर नोट कर लो जल्दी से। और नोट करके जब नोट कर लोगे तो डन कह देना। नोट कर लोगे तो डन कर देना। देखो ये नोट कर रहे हो, साथ ही साथ देखो अब जो मेन यही फॉर्मूले हैं, अब इन्हीं का अप्लाई करना है। अब आपको प्लस माइनस सीखना है, कि अगर प्लस माइनस होगा बीच में तो क्या करना है, मल्टीप्लाई होगा तो क्या करना है, डिवाइड करना है तो क्या होगा। ठीक है, ये 4 केस और समझने हैं। तो इस साइड वाला नोट कर लिया होगा, इधर वाला रब कर रहा हूं मैं, नहीं तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। यशस्वी डन। तो केस करते हैं प्लस माइनस वाला। देखो प्लस माइनस वाला सेम ही चलता है, अलग नहीं होता है, तो मैं प्लस माइनस का एक ही साथ सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो मान लीजिए दो वेरिएबल हैं u और v, मतलब ये दोनों वेरिएबल हैं। u कुछ भी हो सकता है, x⁵ cos x sin x 2 cos x, ठीक है, मतलब वेरिएबल है। इसी तरीके से v भी वेरिएबल है। तो अगर इनके बीच में प्लस का साइन हो या माइनस का साइन हो, दोनों केस में सेम ही चीज चलती है, तो अगर बीच में प्लस का साइन हो या माइनस का साइन हो, तो आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट कर दोगे u प्लस माइनस v का, चाहे प्लस हो चाहे v, कुछ नहीं करना है, अंदर मल्टीप्लाई कर दो। बीच में प्लस और जो भी होगा वो माइनस हो जाएगा। कैसे, देखो एक बार u से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, du/dx। ठीक है, बीच में अगर प्लस है तो प्लस लगा दो, माइनस है तो माइनस लगा दो। फिर एक बार कर दो v से, तो v/dx, ये आ गया आपका du/dx प्लस माइनस dv/dx। समझे, एग्जाम्पल के लिए देखिए, मतलब कि x की पावर 5 है प्लस cos x sin x है। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो आपने डिफरेंशिएशन के लिए d/dx लिखा, और अंदर लिख दिया x की पावर 5 प्लस sin x। ठीक है, sin x। अब वही बात अलग अलग करोगे, तो अलग अलग किया तो dx की पावर 5 अपॉन में dx प्लस d अपॉन में dx sin x। ठीक है, तो dx की पावर 5, तो कौन सा फॉर्मूला, x की पावर n वाला। x की पावर n वाले के हिसाब से क्या बनेगा, x की पावर n वाले के हिसाब से बनेगा 5 यानी n, x की पावर n-1 मतलब कि x की पावर 5 माइनस 1, तो कितना आ जाएगा 4, कितना आ जाएगा 4, प्लस साइन x का डिफरेंशिएशन अभी बताया क्या होता है, cos x, तो यहाँ आ गया cos x। तो आपका आंसर क्या आ गया, 5x⁴ प्लस cos x। ठीक है, 5x⁴ प्लस cos x। समझे, इतनी बात क्लियर है, यहाँ तक बात समझ में आई। 5x⁴ प्लस cos x। ये एक एग्जाम्पल और करते हैं।
मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ देखो पहले 5 फॉर्मूले तो बेसिक है, उसके बाद देखो ये अप्लाई किया, तो ये देखो ये अप्लाई किया, उसके बाद वही 5 फॉर्मूले में से बार बार यूज होंगे, ये देखो पहले 5 फॉर्मूले में से ही है, ठीक है, तो वही बार बार यूज होंगे, तो ये ध्यान रखना है। दूसरा एग्जाम्पल देख लो, जैसे कि cos x माइनस साइन एक्स, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हो, तो आप क्या कर दोगे, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, आप क्या करोगे, अलग अलग करोगे, तो अलग अलग करोगे तो क्या करोगे, डी कॉस एक्स अपॉन में डी एक्स अपॉन माइनस है तो माइनस लगा दिया, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अभी पढ़ा था, देखिए आपने नोट किया है, माइनस साइन एक्स, ठीक है, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, तो आपका आंसर क्या आ गया, माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है, समझे, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है, इस तरीके से कर सकते थे। और क्या कर सकते थे, देखिए और क्या कर सकते थे, और देखिए एक एग्जांपल और दिखा दो, 2 cos x प्लस 3x रेज टू पावर 2, 3x रेज टू पावर 2, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या करोगे, डी बाई डी एक्स 2 cos x प्लस 3x स्क्वायर, अलग अलग करोगे, डिफरेंशिएशन ऑफ 2 cos x अपॉन में dx प्लस आ जाएगा बीच में डिफरेंशिएशन ऑफ 3x की पावर स्क्वायर और dx, क्या आंसर बनेगा, 2 साथ में क्या है, कांस्टेंट टर्म साथ में है तो बाहर आ जाएगा, तो डिफरेंशिएशन ऑफ cos x, इधर 3 कांस्टेंट है जो टर्म साथ में है तो 3 बाहर आ जाएगा, x रेज टू पावर 3, सॉल्व करोगे तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, तो माइनस 2 साइन x, ठीक है, प्लस है बीच में 3 x की पावर 3, x की पावर 3 था, 2 था सॉरी, x की पावर 2 है, तो 3 कांस्टेंट बाहर था और x की पावर 2 यानी x की पावर n वाला फॉर्मूला, x की पावर n वाला फॉर्मूला लगाओगे तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 एक्स की पावर 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 यानी कि 1 लिखने की जरूरत नहीं है, और 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा 6, तो माइनस 2 साइन एक्स प्लस 6x, तो ये आंसर आ गया, प्लस 6x, है ना, माइनस 2 साइन एक्स प्लस 6x, समझे, यहां तक बात समझ में आई, समझ में आई तो नोट करो जल्दी से, या इसका तो स्क्रीनशॉट ले लो, फॉर्मूला नोट कर लो और बाकी का स्क्रीनशॉट ले लो, फॉर्मूला नोट करो बेसिकली, अभी फॉर्मूला नोट कर लिया होगा, आगे देखिए, अब नेक्स्ट फॉर्मूले की बात अगर मैं करता हूं, ये मैं एग्जांपल को रब कर दे रहा हूँ, फॉर्मूला लिखा रहने देता हूँ, नेक्स्ट जो है दैट इज 7th फॉर्मूला मल्टीप्लाई का, मतलब दो वेरिएबल हैं जिसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया, तो u एन बाई मल्टीप्लाई करके आ रहा है, ठीक है, तो मल्टीप्लाई जब भी आप करोगे तो d बाई डी एक्स आपने लगाया और ये आ गया u इंटू वी, तो इसके लिए एक गाना याद कर लो, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डिफरेंशिएशन, सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ठीक है, इस तरीके से देखिए, फर्स्ट हो गया u और सेकंड हो गया v, देखिए इसमें फर्स्ट आप किसी को भी मान सकते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि बीच में प्लस आता है, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आप किसी को भी फर्स्ट मान के कर सकते हो, तो मैं जैसे u को फर्स्ट मान रहा हूँ, तो u फर्स्ट होगा तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट एज इट इज मतलब उसका कुछ नहीं करना, तो u आ गया, सेकंड का डिफरेंशिएशन यानी कि dv बाई डी एक्स प्लस सेकंड एज इट इज और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, मतलब एक बार जिसका किया उसको छोड़ो और दूसरे वाले को कर दो, ठीक है, तो ये है, तो dv बाई डी एक्स इक्वल टू वी डी यू बाई डी एक्स, ये u है ध्यान रखना, ये लो, ठीक है, अब एग्जाम्पल के लिए देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल समझिए, जैसे कि आपको एग्जाम्पल में y दे रखा है cos x
साइन एक्स। ठीक है, आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो डी वाई की जगह पे क्या आ जाएगा, कॉस एक्स साइन एक्स। तो अलग अलग कर देंगे, तो फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स, तो मल्टीप्लाई में कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, तो मल्टीप्लाई में माइनस साइन एक्स। तो अब सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस आ जाएगा तो साइन स्क्वायर एक्स। ये फॉर्मूला आ गया आपका आंसर। समझ में आया, मतलब कि फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डिफरेंशिएशन, सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। ठीक है, क्लियर है। यहां तक बात किसको नहीं समझ में आई, अगर समझ में आ गई तो एक बार यस कर दें। यहां तक कोई डाउट, सुबह यशस्वी सक्षम, यशस्वी नो, सक्षम, सुबह रिप्लाई नहीं कर रहे आप, क्या दिक्कत है। आ गया, नो सर, ठीक है, ओके, सक्षम, ओके। तो यहां तक बात आपको क्लियर है। अब मेन जो है दैट इज डिवीजन वाला केस। डिवीजन वाला केस बहुत रेयरली 11th में यूज होगा, 12th में तो यूज भी हो सकता है, बट 11th में बहुत रेयरली यूज होगा। बट अभी के लिए आप फॉर्मूला पढ़ लो, जहां पे अगर यूज होगा तो मैं दोबारा बता दूंगा। ठीक है, तो फॉर्मूला लिख लो, ये मैं फिर इसको रब करूं या स्क्रीनशॉट ले लो। तो डिवीजन वाला जो फॉर्मूला है वो देखिए कैसे करना है। 7th 8th फॉर्मूला, y जो है वो u बाय v करके आएगा, u बाय v करके आएगा, यानी डिवीजन वाला केस हो गया। इसमें क्या करना है, जब भी आप dy बाय dx निकालोगे तो मतलब आप क्या करोगे, u बाय v करोगे। अब इसमें हो गया डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर। ठीक है, डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर वाला केस हो गया। तो यहाँ देखिए, सबसे पहली चीज जो न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है, उसका क्या कर देना है, स्क्वायर। ठीक है, जो न्यूमरेटर है उसका क्या कर देना है, स्क्वायर। और फिर ऊपर न्यूमरेटर एज इट इज, सॉरी डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस, और जिसका आप कर u का कर दिया डिफरेंशिएशन, तब उसको एज इट इज रख दो, और v का नहीं किया तो v का कर दो। यानी कि क्या हुआ, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। ठीक है, समझ गए फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है। अभी के लिए इतना इसको समझ लो। ठीक है, और एक फॉर्मूला और समझ लो कि जब भी log x का डिफरेंशिएशन अगर आप करोगे, ये ज्यादातर 12th में यूज होंगी, तो उसका आंसर हमेशा 1/x आता है। log x का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या आता है, 1/x। इसका हम यूज होगा आपका थर्मोडायनेमिक्स, थर्मल चैप्टर जो हम पढ़ेंगे वहां पे इसका यूज होगा। ठीक है, तो ये याद रख लो कि log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x। केमिस्ट्री वाले सर आपको लॉग पढ़ाएंगे, लॉग सिखाएंगे, तो लॉग को कैसे सॉल्व करना है ये सब वही बताएंगे आपको। ठीक है, तो ये थे कुछ फॉर्मूले डिफरेंशिएशन के जो आपको होने चाहिए लर्न। अब इन सभी फॉर्मूलेज में आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो डन सर, यस सर कर दो। देन हम कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। बाकी मैंने गूगल क्लासरूम में अपलोड कर दिए थे नोट्स, उसमें हैं ये, तो उसके पीछे डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस होंगे। तो होमवर्क के लिए आपको वो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करके गूगल क्लासरूम में अपलोड करना है नेक्स्ट क्लास से पहले। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे इंटीग्रेशन।
ठीक है, तो उनको आप सॉल्व करोगे और आप ही मैं कुछ क्वेश्चंस करेंगे, हम प्रैक्टिस करेंगे, एक मैं करके दिखाऊंगा, बाकी आप सॉल्व करके आंसर बताओगे बोल के, ठीक है। आप सॉल्व करोगे, मैं टाइम दूंगा आप लोगों को और आप सॉल्व करोगे। पहले मैं एक करके दिखा दूंगा आपको, फिर आप खुद करना, ठीक है। चलिए, तो एक क्वेश्चन ये नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे जो करना है तो ले लीजिए, और अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे इसको रब करता हूँ और आगे बढ़ते हैं। तो नोट कर लिया, चलिए क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन हम करेंगे सॉल्व। तो पहला क्वेश्चन जो मेरा है वो है y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 5 प्लस एक्स रेज टू पावर 3 प्लस 10, और आपको dy बाई डी एक्स निकालना है। तो आप क्या करोगे, y की जगह ये पुट करोगे तो d बाई डी एक्स। अब देखिए ये जो सिंबल है d बाई डी एक्स, तो इसलिए बेसिकली क्या है कि आपको ध्यान रखना है कि जैसे आप बीच में प्लस करते हो 2 + 2, तो प्लस का सिंबल यूज करते हो, है ना। और जैसे उसका आंसर 4 लिखते हो तो प्लस को हटा देते हो, यही है ना बेसिकली। तो यहाँ पे भी यही ध्यान रखना है, जब आप डिफ्रेंशिएशन करोगे तो डी बाई डी एक्स लगाना कंपलसरी है, और जैसे डिफ्रेंशिएशन खत्म हो जाए डी बाई डी एक्स हटा देना है। मैं अभी तक बहुत बार देखता हूँ बच्चे क्या करते हैं, सिंबल्स का यूज करते ही जाते हैं, आंसर निकल चुका है फिर भी सिंबल यूज कर रहे हैं, ठीक है। 2 स्टेप बढ़ा के, 1 स्टेप बढ़ा के, इंटीग्रेशन में भी। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखो, मतलब ये पूरी मैथमेटिक्स है, फिजिक्स का भी कोई रोल मैंने बताया नहीं है, ठीक है, ये पूरी मैथमेटिक्स है। डी वाई बाई डी एक्स, तो डी की जगह वाई की जगह पे क्या आ जाएगा, एक्स रेज टू पावर 5 प्लस एक्स रेज टू पावर 3 प्लस 10, ठीक है। तो देखिए, तो अलग अलग कर दोगे तो डी एक्स की पावर 5 अलग हो गया, डी एक्स रेज टू पावर 3 डी एक्स अलग हो गया, और डी 10 ये हो गया अलग। तो डी एक्स रेज टू पावर 5 जो है वो क्या है कि अलग अलग हो जाएगा। तो ये देखो एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला बन गया, यानी कि क्या बन गया, एन एक्स की पावर n-1। तो एन की जगह क्या है 5, तो 5 एक्स की पावर 5-1 मतलब 4। इसी तरीके से एन एक्स की पावर n-1 यानी कि 3 एक्स की पावर 3-1 यानी कि 2, प्लस कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या आ गया 0। तो आपका आंसर क्या आ गया 5 एक्स रेज टू पावर 4 तो 3 एक्स पावर 2, ये आपका क्या आ गया आंसर। समझ में आया, ये डी वाई बाई डी एक्स है, क्लियर है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप उसे सॉल्व करके मेरे को बताएं कि क्या आंसर आएगा। y इज इक्वल टू आएगा आपका एक्स रेज टू पावर 5, एक्स रेज टू पावर 5 प्लस एक्स रेज टू, सॉरी ये तो हो गया 5x4, 5 एक्स रेज टू पावर 4 3 एक्स की पावर 3/2 प्लस 6x। ये क्वेश्चन है, इसको जरा सॉल्व करेंगे, और जब आंसर आ जाए आपके पास है 3 मिनट, 3 मिनट में हो जाना चाहिए, तुम उतने ही मेरे को बताएं, डन कर देना आप लोग। हो गया होगा सॉल्व अब तक। सक्षम, यशस्वी, सुबह, हो गया, यशस्वी का हो गया, सक्षम सुबह जल्दी करो। चलो यशस्वी अपना आंसर बताओ, क्या आ रहा है आंसर। सर 2x³ 2x³ प्लस 9/2 x की पावर हाफ x की पावर हाफ प्लस 6x प्लस 6 x। x। अच्छा, बाकी किसी का चेंज है या फिर हो गया, सेम है या अलग हो गया, अलग है। अगर अलग है तो बताइए, सुबह एंड सक्षम।
नहीं नहीं सर, 0 है 6x की जगह 0 यहाँ है। पे 0 है। ओके। हाँ। सुबह, सक्षम, सुबह सक्षम, खाली क्लास अटेंड करने से नहीं होगा, क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। देखिए यशस्वी, देखिए अब अपनी गलती क्या क्या आपने गलती करी है। dy बाई डी एक्स सॉल्व करेंगे तो d बाई डी एक्स 5x⁴ अलग अलग कर दोगे ना, तो अलग अलग करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 3x⁴ अपॉन में dx प्लस d बाई डी एक्स 6x। 5 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, x⁴ अपॉन में dx। 3 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, x⁴3/2 dx। 6 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, dx बाय dx। तो dx से dx कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे तो प्लस 6 बच गया। अब यहाँ देखो x⁴ यानी x⁴n वाला फॉर्मूला, तो n वाला फॉर्मूला मतलब 5 इंटू 4 या और x⁴ माइनस 1 यानी कि 3। यहाँ पे क्या आएगा 3 n वाला फॉर्मूला यानी मल्टीप्लाई बाय 3/2 x⁴n-1 यानी 3/2 माइनस 1। 3/2 माइनस 1 मतलब 1/2, ठीक है। तो कितना आ गया आंसर, 20x⁴ 9/2 x⁴½ प्लस 6, ये आंसर है। अब आप लोग चेक करिए आपने कहा, सक्षम कहाँ पे गलती हुई, रिप्लाई करो सक्षम, खाली क्लास अटेंड करते हैं। चलिए ये हो गया, एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, फिर क्लास खत्म करेंगे। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, दैट इज थर्ड क्वेश्चन। y इज इक्वल टू जो दे रखा है वो है x प्लस √x प्लस 1/√x। करिए सॉल्व। √x को हम x⁴ लिख सकते हैं। y इज इक्वल टू x प्लस √x प्लस 1/√x, dy बाई डी एक्स निकालना है, निकालिए जरा। सॉल्व हुआ, देखिए आप लोगों ने किया होगा सॉल्व, तो यहाँ पे देखिए मैं करता हूँ, आप करेक्शन चेक करना आपने क्या गलतियां करी हुई हैं। अलग अलग करोगे तो dx बाय डी एक्स प्लस डी बाई डी एक्स, मैंने बोला x की रूट को हम पावर हाफ लिख सकते हैं, प्लस डी बाय डी एक्स 1/x⁴। dx से dx गया तो ये 1 हो गया, x⁴ मतलब n x⁴n-1, तो क्या हो जाएगा हाफ x⁴n-1 यानी हाफ माइनस 1। हाफ माइनस 1 कितना होगा, माइनस हाफ। प्लस अब देखो 1/x⁴n के लिए कोई फॉर्मूला नहीं बनाया है, तो 1/x⁴n के लिए कोई फॉर्मूला नहीं बनाया है, तो इसको पहले x⁴n में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको हम ऊपर लेके जाएंगे, ऊपर लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये x⁻⁻², ठीक है। अभी फॉर्मूला बन गया, अभी फॉर्मूला बन गया तो क्या करोगे, ये क्या हो गया 1 प्लस 1/2 x⁴, आगे आएगा तो क्या आ जाएगा माइनस हाफ x⁴n-1 यानी माइनस हाफ माइनस 1। माइनस हाफ माइनस 1 कितना हो जाएगा, -3/2, ठीक है। तो फाइनल आंसर आपका आना चाहिए 1 प्लस 1/2 x⁴ माइनस 1/2 x⁴3/2, क्योंकि ये माइनस में है तो नीचे आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो इस तरीके से आपका आंसर। यशस्वी क्लियर, समझ में आया यशस्वी? ठीक है, चलो सही है, तो फिर अच्छी बात है, आपका अच्छा आ गया तो क्लियर। तो फिर ये था डिफरेंशिएशन। यशस्वी मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने भेज दिया है कोड, आप उस कोड को डाल के गूगल क्लासरूम को ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ मटेरियल है। तो नोट्स में से फर्स्ट पेज पे ही, और जो इस वीडियो को बाद में देखेगा वो होमवर्क अपलोड कर देगा डिफरेंशिएशन का,
मैंने नोट्स भेजे हुए हैं, उस पीछे जो क्वेश्चंस हैं डिफरेंशिएशन के उनके होमवर्क आप अपलोड कर दें, ठीक है। एंड ये सृष्टि आप भी कर देना, कोड मैंने भेज दिया है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय।